मेरा नाम हेम बोरा है और मैं एक आवारा हूँ। मगर आवारापन कोई बीमारी नहीं होती। कभी कभी ये बस उस दिल की हालत होती है जो किसी एक जगह, किसी एक चेहरे या किसी एक जवाब में टिक नहीं पाता। आवारापन में भटकना नहीं, खुद को ढूंढना होता है। अनजान रास्ते, अनजान शहर और अनजान लोग सब मिलकर मुझे मेरे करीब ला रहे हैं। मैं कौन हूँ इस बात का एहसास दिला रहे हैं। आवारापन जरूरी है। तेज हवाओं ने कल रात धूल के साथ मिलकर डैनी को फिर से गंदा कर दिया। अब जब रास्ते में पानी मिला है तो सोच रहा हूँ इसे नहला दूं। डैनी को साफ करना मेरे लिए कोई टास्क नहीं है। इसे धोना, इसे साफ करना मेरे लिए ऐसा है जैसे किसी बाप के लिए अपने बेटे को तैयार करना। सच कहूँ तो ये सब करने में मैं इतना खो जाता हूँ कि समय का पता ही नहीं चलता। हो सकता है मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मगर यही होता है जब आपने पूरी जिंदगी एक सपना देखा हो और अब आप उस सपने को जी रहे हो। डैनी मेरे उसी सपने का हिस्सा है। मेरे लिए वो सिर्फ एक चार पहिया नहीं, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा हमसफर है। ये हुई ना बात। चलो अब आगे को बढ़ते हैं। When did we make it so cold? The air is too thick to breathe. I wonder when you're coming home at 4:05. Just where have you been? I can tell from your breath that you've been drinking. Lying seems so easy to you. Just wanna know what you're thinking. Nothing comes easy. ये लो, अब तो सड़क भी अच्छी आ गई। When it comes to you, you said you wanted to know me. मेरे इस सफ़र में कहीं ख़राब रास्ते तो कहीं मजबूत पक्के रास्ते मुझे मिले। पता है अच्छी सड़कों पर ड्राइव करने का सबसे ज़्यादा मज़ा कब आता है? जब आप एक लंबे समय से ख़राब रास्ते पर ड्राइव कर रहे हो। ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। आप अच्छे समय को तभी एंजॉय कर पाते हो जब आपने बुरा समय देखा हो, और इसीलिए आप कद्र करते हो अपने अच्छे समय की। ज़िंदगी और सफ़र कई मायनों में एक जैसे ही हैं। रास्ते और परिस्थितियाँ अच्छी हों या ख़राब, चलते रहना चाहिए। Now all we do is put out the fires. It's not how we used to be. I can sit here and talk about the memories, but I guess that's not what you wanna do. बहती हुई नदी कभी रुकती नहीं। वो नहीं जानती कि वो समंदर तक पहुंचेगी या रास्ते में ही कहीं खो जाएगी, मगर वो फिर भी चलती रहती है। हर मोड़ पर, हर पत्थर से टकराकर अपना रास्ता खुद बनाती हुई, कभी शांत तो कभी उफनती हुई, कभी धूप में चमकती तो कभी अंधेरों में अपनी आवाज़ सुनाती हुई। नदी सिखाती है कि ज़िंदगी का मतलब ठहरना नहीं, बहते रहना है। रास्ते आसान हो या मुश्किल, लोग साथ चलें या छोड़ जाएं, अगर तुम रुक गए तो ख़त्म हो जाओगे, और अगर बहते रहे तो कहानी बन जाओगे। अपने रास्ते में आने वाले हर पत्थर को वो शिकायत नहीं, एक नया मोड़ मानती है। हर गिरावट को अंत नहीं, एक नई शुरुआत समझती है। शायद इसीलिए नदी कभी थकती नहीं, क्योंकि उसे मंजिल से ज़्यादा अपने बहने पर भरोसा है। और जो खुद पर भरोसा करना सीख जाए वो किसी भी समंदर तक पहुंच ही जाता है। I will be the last to leave. I won't go the sun. I won't borrow time just to pass and
इस जगह का नाम ग्वालदम है। उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में बसा एक छोटा सा हिल स्टेशन। मैं पहले कई बार यहाँ से होकर गुजरा हूँ, कभी टैक्सी से तो कभी बस में, और हर बार मैं मन में सोचता कि किसी दिन गाड़ी रोककर बस उतर जाऊँगा यहाँ और जी भर के इस जगह और इन नज़ारों को देखूँगा। आज वो हसरत पूरी हो गई। मैं यहाँ हॉल्ट लेता मगर मुझे मेरे हिसाब की कोई जगह मिली ही नहीं, इसलिए आगे बढ़ने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अंधेरा होने से पहले मुझे हॉल्ट लेने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी, कोई ऐसी जगह जो हाईवे से थोड़ा हटकर भी हो और लोकेशन वाइज अच्छी भी। तो फाइनली मुझे आज का हॉल्ट लेने के लिए जगह मिल गई है। आई डोंट थिंक कि इससे बेटर प्लेस मुझको मिल पाता, तो आज हम यहीं रहेंगे। मुझे सच में नहीं पता कि इस जगह का नाम क्या है। ग्वालदम से नीचे हम आ रहे थे, बैजनाथ करके कोई जगह है शायद, वो अभी लेकिन अभी आई नहीं है, उससे पहले। तो मुझे लगता है यहाँ पर मेरे ऊपर पे एक मंदिर भी है, तो यहाँ पर आई थिंक आई विल बी सेफ एंड द व्यू इज़ ऑल्सो नाइस। यहाँ से जो भी दिख रहा है काफ़ी अच्छा लग रहा है, और उस मेरी पीछे की तरफ को बर्फीले पहाड़ भी हैं। जब मैं सोऊंगा तो पीछे मेरी कैनपी से वो बर्फीले पहाड़ वाला व्यू भी आ जाएगा। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मैं ग्वालदम से छोड़ के तो आ गया था, अब मुझे वो बर्फीले पहाड़ देखने को नहीं मिलेंगे, बट आई थिंक वी स्टिल हैव द चांस। ये जगह आज की रात गुजारने के लिए बिल्कुल सही है। शहर से दूर, जंगलों के बीच, और ऊपर मंदिर भी है, तो डरने वाली कोई बात नहीं। जगह में कुछ तो बात है, यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। मैं थोड़ी लेट हो गया आई गेस, थोड़ी देर पहले यहाँ सनसेट हुआ होगा, क्योंकि आसमान और बादल अभी भी लाल दिखाई दे रहे हैं। एनीवे, कम से कम एक अच्छी जगह तो मिल गई। अंधेरा काफ़ी हो चुका है, अब कुछ काम कर लिया जाए। दिन भर की थकान भी बहुत है, तो जल्दी से काम निपटा कर सो जाऊंगा। गुड नाइट। वाह, क्या नज़ारा है। अक्सर जो जगहें अंधेरे में ख़तरनाक दिखाई पड़ती हैं, दिन के उजाले में उतनी ही खूबसूरत लगती हैं। तो कल ग्वालदम में तो हमें जगह मिली नहीं पार्क करने की, तो मैं आ रहा था, जगह ढूंढ रहा था। प्रॉब्लम एक्चुअली ये नहीं है कि जगह है नहीं, जगह तो सड़क के किनारे कहीं भी पार्क कर सकते हैं। इमरजेंसी में तो वही करना पड़ेगा, जब कभी मिलेगी नहीं जगह तो यही करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहली मेरी जो प्राथमिकता है, मेरी प्रेफरेंस ये रहती है कि गाड़ी को सड़क से थोड़ा हट के, थोड़ा किनारे लगाया जाए। मतलब मेन सड़क पे अगर आप गाड़ी लगाते हो तो रात को गाड़ियाँ जो चलेंगी, आप सो रहे होगे और रात को गाड़ियाँ चलेंगी, हॉर्न बजाएंगी, तो आपको डिस्टर्ब होगा और ख़तरा भी हो सकता है, आई डोंट नो।
तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सड़क से अंदर कहीं कोई अगर रास्ता जाता हो, कोई मैदान हो, तो वहाँ पे गाड़ी पार्क करने की। तो ऐसी जगह मिली नहीं, ना तो ग्वालदम में, ना यहाँ तक। जब यहाँ नीचे पहुँचा मैं, तो नीचे एक रास्ता कट रहा था और उसके ऊपर गेट बना हुआ था, मंदिर का गेट था वो। तो मुझे लगा कि अगर ये गेट मंदिर के लिए है और रास्ता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि मंदिर तक ये सड़क जाएगी। और मैंने उस सड़क को सिर्फ फॉलो किया और मैं यहाँ पहुँच गया। और मेरे जस्ट ऊपर पे मंदिर है और मेरे चारों ओर चीड़ के जंगल हैं बहुत घने। तो डर तो नहीं लगा, मज़ा आया। और अब जब मैं सुबह उठा और जब मैंने देखा, तो ये चीड़ के जंगल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं आज दिन भर यहीं रहूँ, जैसे मैं सोमेश्वर में रहा था। हालांकि यहाँ नदी नहीं है, वहाँ नदी थी, मैंने दिन में नहाया था, गाड़ी साफ़ की थी, बहुत चीज़ें की थी। यहाँ पे पूरा दिन निकालना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन मेरे पास काम है, मैं वीडियो एडिट कर लूँगा। मेरा पहला वीडियो मैं एडिट कर लूँगा, तो शायद मैं आज यहीं पे रहूँ, और अगर मूड करेगा तो शाम तक चला जाऊँगा। पूरा ही पानी की टंकी, एंड दीज आर टॉयलेट्स, सो आई कैन यूज़ देम। आज हमारे सामने बेशुमार पानी है, यहाँ पर पानी की टंकी जिससे बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है, रात भर आवाज़ आ रही थी। तो आज तभी ऐसे ठंडे ठंडे पानी से नहाएंगे, उसके बाद मंदिर जाएंगे, उसके बाद धूप सेकेंगे पेड़ के नीचे बैठ के। जिस मंदिर की गोद में रात गुजारी है, उसे विज़िट करना तो बनता ही है। सामने एक बर्फीला पहाड़ है जो थोड़ा सा बादलों से ढका है, और धुंध की वजह से विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन सुबह सुबह मेरे ख्याल से साफ दिखा होगा यहाँ से। इन कहानियों के साथ साथ खूबसूरत जगहें, अच्छे अनुभव और मीठी यादें, अब तक के सफ़र ने मुझे ये सब कुछ दिया है। उम्मीद है आगे का सफ़र भी इतना ही खूबसूरत होगा। जल्द मुलाकात होगी।